Very good evening. Today we had a wonderful session on World Friendship Day, and for all my YouTube viewers, I'm going to give a crisp summary of today's 1 hour total discussion. Before that, there's my request. अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, you can subscribe the channel and you will be getting all authentic information because we are no drama, no sensation, only authentic information. Talking about public health is doing good for everyone. We are concerned with the benefit of every individual across the globe. So we are friends of humanity. So on the occasion of World Friendship Day, we feel this is the day made for us. Now talking about some of the major concerns in India, एक बात जो बहुत चौंकाने वाली आज रेखांकित होकर आ रही है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार इंडिया में डिप्रेशन और एंजाइटी के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले कोरोना के दौरान इसके केसेस में और भी एक बड़ा जंप आया है और अभी लगभग 100 में से 10 लोग किसी न किसी तरह के मेंटल हेल्थ इश्यूज से सफर कर रहे हैं। लेकिन कंसीडरिंग द स्टिग्मा अराउंड मेंटल हेल्थ, वी आर येट नॉट reporting it. The patients are still not getting the benefits of psychiatrists and mental health professionals. On the other side, there is another very tragic statistics about India, that we are having one of the largest number of suicides across the globe. दुनिया में हमारे यहाँ सुसाइड की रेट सबसे ज्यादा हो रही है। लगभग 36.6% पूरी दुनिया के सुसाइड में से 36.6% सुसाइड सिर्फ इंडिया में हो रही है। इसके ऊपर काम करने के लिए हमें अपने आसपास हम सबको पब्लिक हेल्थ साइंटिस्ट बनना पड़ेगा। कैसे, आज इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। जैसा हम कहते हैं पब्लिक हेल्थ यानी कि जनता का स्वास्थ्य, ये किसी एक इंसान का नहीं, हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम सब की जिम्मेदारी है। कोई इंसान डिप्रेशन में कब आता है? अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो डिप्रेशन में आने के बाद शायद ऐसी सिचुएशन होती है कि इंसान कुछ भी नहीं कर पाता। उसे लगता है कि शायद जीने की कोई इच्छा बाकी नहीं है, क्योंकि करने के लिए कोई भी काम हो उसमें करने की विल पावर नहीं रह जाती। खाना खाने के लिए वो बेड से भी नहीं उठ पाता। सुबह से शाम हो जाती है, वो बेड पे ही पड़ा होता है। ऑफिस नहीं जाता, दफ्तर नहीं जाता, किसी से बात नहीं करता। ऐसे में कैन यू इमेजिन इफ यू हैव अ ग्रेट फ्रेंड एंड ही कॉल्स यू, जिसको आप ना नहीं कर पाते। वो दोस्त आपसे आपका हाल चाल पूछता है, कैसे हो दोस्त, कैसा चल रहा है तुम्हारा दिन। एक लाइन अगर हम अपने दोस्त से पूछते हैं कि तुम कैसे हो, और अगर हमारी आवाज में सच्चाई है, ये कुछ रूटीन की तरह का नहीं है हाय हाउ आर यू, इट हैज गॉट अ फीलिंग। अगर हम अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली में, रिश्तेदारों से दिल से ये बात पूछते हैं कि आप कैसे हैं, और उन्हें हम महसूस कराते हैं कि वी आर देयर फॉर यू, हम आपके लिए आपके साथ खड़े हैं। इमेजिन कीजिए कितना बड़ा फर्क है। अगर आपको लगता है कि आपकी बात कोई सुनने वाला है, तो आप क्यों डिप्रेशन में जाएंगे? जहां तक बात करें इसके हेल्थ बेनिफिट की, दुनिया में 3 बड़े रिसर्च हुए जब ये देखा गया उन पॉपुलेशन को जहां पे आबादी में एक बड़ा तबका है वो 100 की एज तक भी जीता है। जापान में इसे सर्च किया गया, इसकी स्टडी इटली के एक आइलैंड में हुई और एक ग्रीस के आइलैंड में हुई। All the 3 places there was one common thing, और वो कॉमन चीज थी कि लोग उसी जगह में बचपन से लेकर बुढ़ापे तक रहे थे और उनकी फ्रेंड सर्कल सेम थी, बचपन से लेकर ओल्ड एज तक। तो उन्हें अपनी दिल की बात बताने में कोई संकोच नहीं होता था, कोई झिझक नहीं होती थी।
उन्हें एक ऑलवेज सपोर्ट सिस्टम मिलता था। और इसके साथ साथ हम बात करें, जब आप हैंडशेक करते हैं, जब आप लोगों से गले मिलते हैं, then you release oxytocin hormone also that creates a sense of belonging in the community। और इस तरह से आप फिजिकल लेवल पर भी एक कंफर्ट फील करते हैं। तो मेरी अपील होगी भारत के हर देशवासी से और दुनिया के तमाम नागरिकों से कि आप अपने आसपास से सर्कल में सबसे बात करें, फिजिकली मिलें, हैंडशेक करें, आगे बढ़ें, गले मिलें और लोगों से पूछें आप कैसे हैं, और आश्वासन दें कि अगर आपको कोई जरूरत होगी हम हैं ना। अगर ये दो चीजें हम कर पाए, लोगों से फिजिकली फेस टू फेस मिल पाए, लोगों को हम उनका हाल चाल पूछ लें, तो दुनिया से शायद डिप्रेशन, एंजाइटी और सुसाइड के केसेस को काफी दूर तक हम ठीक कर सकते हैं और दुनिया को एक बेहतरीन दुनिया बना सकते हैं। आइए हम मिलकर बेहतर दुनिया बनाएं।